नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सकें और सभी को इसका बेनिफिट मिले। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF और ITBP के एग्ज़ाम्स के लिए जीके का एक लाइव टेस्ट आपके साथ कंडक्ट करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हो उतने लोग एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन द ईयर। तो भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई, आप सब लोग बताएंगे इसका आंसर। कि नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले यह योजना आयोग था। सब लोग आंसर करें प्लीज़। ओके, 2015। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई 2015 में, इन्होंने योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया। ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, और इसके उपाध्यक्ष हैं प्रेजेंट में राजीव कुमार, और CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, जो प्लानिंग कमीशन था उसकी स्थापना कब की गई थी, तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई दोस्तों 1950 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच स्टेट आर रिलेटेड विथ महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो महानदी का जो जल विवाद चल रहा है वह किन किन राज्यों से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके किसी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो महानदी जल विवाद जो है दोस्तों वो कौन कौन से स्टेट के बीच में है, बताइए। सब लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी जल का डिस्प्यूट है। और इसी प्रकार एक डिस्प्यूट और है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद जिसको हम बोलते हैं। तो कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों वह तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड। तो पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी, सब लोग बताएंगे दोस्तों। पानीपत की लड़ाई मुगल शासक बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, सब लोग आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। तो पानीपत की लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन 100%। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको हमारा संविधान प्रदान करता है, इसको बताएंगे दोस्तों। सब लोग बताएंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा संविधान हमको प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजन है उसकी फ्रीडम का अधिकार मिलता है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम मिलती है। ठीक है, यह जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इसका आर्टिकल भी याद रख लीजिए। ये आर्टिकल 14 से 32 के बीच में आते हैं और भारतीय संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में एनश्राइंड हैं। ठीक, और जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये हमने कौन से देश से बोरो किया, किस देश के संविधान से हमने बोरो किया, तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने USA के संविधान से बोरो किया। ठीक है, तो इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दोस्तों जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, अगला प्रश्न है, एजुकेशन विच वॉज इनिशियली वॉज स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय। तो शिक्षा
सबसे पहले क्या थी, स्टेट लिस्ट में एंश्राइंड थी, उसको कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? सब लोग बताएंगे दोस्तों। शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट में आती थी, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको स्थानांतरित किया गया? सब लोग बताएंगे, सब लोग आंसर देंगे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको स्थानांतरित किया गया। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो शिक्षा थी उसको स्टेट लिस्ट से कहाँ कर दिया गया ट्रांसफर? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। कम से कम 50 से 60 लोग जो है लाइव आने चाहिए दोस्तों अभी। चलिए अगला प्रश्न है, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ट बाय। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वह किसके द्वारा बनाया गया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो सब लोग आंसर देंगे दोस्तों कि बृहदेश्वर टेम्पल को किसके द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज राजा चोल। सब लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी, राज राजा चोल द्वारा इसको बनाया गया था 1010 AD में। ठीक है, और यह कावेरी रिवर के तट पर स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो है किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कुचिपुड़ी अ डांस ड्रामा। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, बताइए। कुचिपुड़ी जो है वह किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक विलेज है कुचिपुड़ी, तो वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। ये एक क्लासिकल डांस है। इंडिया के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिनमें से एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, और इसका आंसर है आसाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी आसाम नहीं, आंध्र प्रदेश। और बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू, तो बिहू है दोस्तों असम का। ठीक है, और तेरह ताली कहाँ का है? मैंने पिछली वीडियो में आपको मध्य प्रदेश बताया था, तो दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, और मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेशन है, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो आप क्या करेंगे? राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक इन विच उस्ताद अमजद अली खान हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की? यानी कि जो उस्ताद अमजद अली खान हैं वह क्या बजाते हैं, वह किस चीज़ के प्लेयर हैं? सब लोग बताएंगे दोस्तों। ऑप्शंस हैं सरोद, वायलिन, सितार या फिर शहनाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो सरोद वादक हैं। ठीक है, इनको 2001 में भारत का जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो शहनाई बजाते थे दोस्तों उनका नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो आप बताएंगे शहनाई, और उस्ताद अमजद अली खान वो सरोद वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, द टर्म जीन वॉज क्वाइंड बाई। तो जो हमारे जीन्स होते हैं उन वो टर्म किसने क्वाइन किया था? जीन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? सब लोग आंसर दीजिए दोस्तों। बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी और एनटीपीसी के एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए जीन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है WN जोहनसेन ने। ठीक है, WL जोहनसेन ने 1909 ईस्वी में एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट के जीन की खोज की थी और जीन शब्द का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम के प्रेशर में काफ़ी बार बंदे गलत कर देते हैं इसको। तो सभी बंदे बताएंगे कि नागालैंड की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोहिमा। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। ठीक है, तो बात करते हैं नागालैंड की। तो यहाँ के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल कौन है? RN रवि। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और दोस्तों एक फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वन्यजीव अभयारण्य, यह भी नागालैंड में स्थित है। तो ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, डिफेंस के एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ये आपसे आपके आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, अगला है,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में किया जा रहा है या किया गया है? तो 2019 में बैंकों का मर्जर हुआ। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंकों को किस में मर्ज कर दिया गया है? कौन से बैंक में मर्ज कर दिया गया है? सब लोग बताएंगे दोस्तों। आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का मर्ज पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी पीएनबी इसका राइट आंसर है। ओबीसी और यूबीआई का जो मर्जर है वो पीएनबी में कर दिया गया है। पीएनबी की स्थापना दोस्तों 1894 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? पंजाब केसरी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएनबी की स्थापना किसने की थी, तो लाला लाजपत राय आप बोलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल इज द कंट्री करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो बताइए दोस्तों, जो न्यू शेकेल है वो किस देश की मुद्रा है? सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इजराइल। ठीक है, न्यू शेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की करेंसी का नाम है न्यू शेकेल और जो इजराइल में भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है हिब्रू। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इजराइल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप बताएंगे हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? सब लोग बताएंगे, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर है, सब लोग ऑप्शन दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा के अंदर कोलोगनी नाम के शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। ठीक, ये अपने अलग अलग देशों की GDP के आधार पर उनकी जो इकोनॉमी है और जो उनकी GDP है उसका प्रेडिक्शन करती है कि आने वाले समय में इस देश की GDP क्या रहेगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस मनीला में। कहाँ है? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और 2020 में इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, या नए प्रेसिडेंट इसके कौन बने हैं दोस्तों? मात्सुगु असाकावा। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी मात्सुगु असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों इंडिया के अशोक लवासा। इंडिया के जो अशोक लवासा हैं वह इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सब लोग बताएंगे। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये स्नो लेपर्ड के लिए, जो हिम तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। और पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में आता था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी है तो ये लद्दाख में आने लग गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख में इसका है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC बोलते हैं? तो बताएंगे सब लोग कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। सब लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है लौसाने स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लौसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, जो कि पूरे वर्ल्ड के जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है थॉमस बाक। उनका नाम क्या है? थॉमस बाक। ये नाम आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में पूछ लें तो आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमित्य भारत और किस देश के बीच में होता है? ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस लैमित्य टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो आपके CSF और ITBP के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इंडिया और किस देश के बीच में लैमित्य नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? सब लोग बताएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो इंडिया और सेशेल्स के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है लैमित्य, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मित्र शक्ति। उसका नाम क्या है दोस्तों? मित्र शक्ति। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है उसका? नोमैडिक एलिफेंट। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दो होती है, एक तो नेवी की होती है बोंगो सागर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बोंगो सागर किस देश के बीच की है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की है। और दूसरी होती है संप्रीति, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होती है संप्रीति। तो ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैमित्य आपको पता चल गया ना किसके बीच में है? इंडिया और सेशेल्स के बीच में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विच इज द हाइस्ट डैम इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे हाइस्ट डैम कौन सा है बताइए दोस्तों। ये तो सबको आना चाहिए क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर बनेगा। तो बताइए इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों इंडिया का सबसे जो ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। और यह कौन सी रिवर पर बना है? तो यह भागीरथी रिवर पर बना है। इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में है ये, और भागीरथी रिवर पर बना हुआ है और 260.5 मीटर ऊंचा है। तो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सी रिवर पर बना है? भागीरथी रिवर पर। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं अभी? तीरथ सिंह रावत। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत, ठीक। अगला है, किस मंत्रालय ने उदय योजना शुरू की है? तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड उदय योजना? तो सबसे पहले उदय का फुल फॉर्म देख लेते हैं। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यह योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे देश में बराबर बिजली का वितरण हो, उसके लिए यह की गई थी। तो हिंट आपको मिल गया है। आंसर बताइए कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि जो विद्युत मंत्रालय है, इलेक्ट्रिसिटी का मंत्रालय है, उससे संबंधित है उदय योजना, ठीक है। और प्रेजेंट में इसके मंत्री कौन है दोस्तों? इंडिपेंडेंट हैं RK सिंह, राजकुमार सिंह जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ वो पावर के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इतनी चीज यहां से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भारत और किस देश के बीच में होता है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और किस देश के बीच में हैंड इन हैंड होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब लोग लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 चीन। हैंड और हैंड जो है इंडिया और चीन के बीच में होता है। और जो मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, वो होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है चीन, हैंड इन हैंड। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अभी आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना स्कोर भी मेंशन कर दीजिए कि कितने आप क्वेश्चन आपने सही किए और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।